हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ट्रेड्स के बारे में और इस तीनों ट्रेड में मैंने कैसे स्कैल्प किया, मैंने कैसे प्रॉफिट किया और लॉस भी किया। ये ट्रेड में अगर आप थंबनेल देख के आए हो तो आपको सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा साथ में। जो इसमें लॉस हुए, लॉस और प्रॉफिट को कट करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट जो है वो अलग है, ठीक है। और लॉस भी दिखाऊंगा, जैसे लॉस से ज़्यादा लर्निंग मिलती है, प्रॉफिट से कम लर्निंग मिलती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मोटिवेट के पर्सन से भी दिखाता हूँ कि लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो, चीज़ों को देखें, सीखें कैसे छोटे अकाउंट में छोटा सा प्रॉफिट किया जा सकता है। जैसे इस अकाउंट के बारे में मैं पहले ही बता दूँ आपको, मैं स्क्रीनशॉट भी आगे दिखाऊंगा। ये टोटल $2500 का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, स्कैल्प ही करता हूँ। छोटे छोटे पोजीशन साइजिंग के साथ छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस लेता हूँ और कभी कभी बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। तो छोटा सा प्रॉफिट है जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें प्रॉफिट पे फोकस मत करना, बस लर्निंग पे करना। अभी भी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं वीडियोस में बोलता हूँ वो मैं रियल में करता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो पर्टिकुलरली मैं भी करता हूँ, उससे मेरा लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। बस इतना ही मोटिव है वीडियो का। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखना। देखो, EUR USD, GBP USD और USD CHF, इन तीनों पे मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। आप लोग को सबको पता होगा, वीकली एनालिसिस में सारी चीज़ कवर किए हैं। और सबसे मेन बात कि मैंने चार्ट को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। जैसा मैंने चार्ट यहाँ पर बनाया था वैसा ही चार्ट मैंने अभी तक बना के रखा है, बिल्कुल भी चार्ट में एडिट नहीं। आप लोग को पता है कि यहाँ पे मैं इंट्राडे जब करता हूँ तो उसके लिए मैं अलग चार्ट यूज़ करता हूँ सेम पेयर का, ठीक है, जिसमें मैं एडिट करता रहता हूँ, रोज चेंज करता हूँ, हर घंटे 2 घंटे में चेंज करता हूँ। बट जब मैं फॉरेक्स के एनालिसिस देता हूँ तो पूरे हफ्ते वो चार्ट नहीं चेंज करता, हफ्ते के बाद ही चेंज करता हूँ, देखता हूँ हफ्ते में क्या कैसे गया, क्या कैसे नहीं गया। तो उसके बेसिस पे ही मैंने ट्रेड, तो मैंने इंट्राडे के बेसिस पे किया है। बट मैं इस वाले पे भी आपको दिखाऊंगा कि इस चार्ट पे वो कैसा वर्क किया। आपने डिट्टो कॉपी किया होता चार्ट और रिस्क मैनेजमेंट लगाया होता तो कैसे। तो चलिए, काफी लंबा इंट्रो हो गया, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको स्क्रीनशॉट पहले आप देख लो, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले भी लो, ठीक है, क्योंकि मैं पूरे वीडियो में स्क्रीनशॉट नहीं चलाऊंगा। अभी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूरो यूएसडी की ट्रेड दिख रही होगी जिसमें प्रॉफिट होगा, जीबीपी यूएसडी की ट्रेड दिख रही होगी जिसमें प्रॉफिट होगा, यूएसडी सीएचएफ की ट्रेड दिख रही होगी जिसमें लॉस होगा। रीजन बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले यूरो यूएसडी पे चलते हैं, फिर चलेंगे जीबीपी पे, फिर यूएसडी सीएचएफ लॉस वाला सबसे लास्ट में, ठीक। देखो, मैंने आपको क्या बताया था वीकली एनालिसिस में कि प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस के पास है और रेजिस्टेंस के पास से प्राइस के पूरे चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, पूरा ऐसे बनाया हुआ है। और इन केस कि प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है और रीटेस्ट करता है, जो कि हो गया यहाँ पे, तो प्राइस दोबारा पंप हो सकता है, ठीक। एक चीज का और ध्यान रखना, ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। कल मैंने ग्रुप में आपको, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया होगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, मेक श्योर आप उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने शेयर किया था, 1 आवर का टाइम फ्रेम था। मैंने बोला था यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करता है, मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग के लिए। आपने फर्स्ट टाइम अगर बाइंग किया होगा तो आपका शायद ऐसे हिट हुआ होगा, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम आपको प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई बाइंग नहीं थी, इस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा वो अलग, बट मैंने आपको जस्ट दिखा दिया कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी देता रहता हूँ। दोबारा वीडियो पे आते हैं, क्योंकि देखो मैं वीडियो इस मोटिव से बनाता हूँ कि ये मोटिव नहीं रहता कि जो लोग थोड़े से नए आए हैं चैनल पे, हालांकि उनकी भी फुल रिस्पेक्ट है, बट जो पुराने लोग हैं एटलीस्ट उन चीज़ों को समझें। तो इसलिए मैं पुराना भी जो डाटा रहता है मैं उसको साथ में लेके चलता हूँ। थोड़ी सी मेरी खराब आदत है, बट ठीक है, देखते हैं, ठीक है, जो चीज़ें जैसी हैं। देखो, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस पे था, ये था कि मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, ठीक है। अभी के लिए प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा, गलती से शॉर्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तब वीकली रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है, डेली भी। प्राइस गैप डाउन खुला, रिटेस्ट किया, पहली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, रात का समय था, नहीं कर पाया, ठीक। सेकंड टाइम रिटेस्ट हुआ, परफेक्ट, अपना यहाँ पे परफेक्ट हुआ, दिन का टाइम था, परफेक्ट था कि चलो एंट्री के लिए हो गया। मैंने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे गया, जैसा मैंने आपको बताया छोटे चार्ट पे। यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्टिंग मैंने बनाया, डिमांड एंड सप्लाई वाला जैसे बनता है, और परफेक्टली अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे, दोबारा बैक करके देखो स्क्रीनशॉट, परफेक्ट मेरी इस जगह पे एंट्री है। अब इस जगह पे एंट्री के बाद मेरे दो लॉजिक थे। मैं छोटे लॉट साइज से गया 0.05 में या 0.08 से मैं गया, जितना भी रेस्ट बचा हुआ था 0.10 में, मैंने सोचा था ऊपर अगर प्राइस यहाँ रिटेस्ट करता है। अब काफी लोग सोचेंगे सर अगर आप 0.08 से यहाँ पे गए तो पहली बात तो आप इतने कम से क्यों गए। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करूंगा कि आप इतने कम से क्यों गए, और अगर आप 0.08 से यहीं चले गए तो 0.02 से अगर आप चले भी जाते तो आपका क्या ही प्रॉफिट हो जाता है। टेंशन नॉट, मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, कि 0.02 से क्या होता है। 0.08 से मैं यहाँ पे गया, देखो ट्रेंड के अगेंस्ट था मैं, इस वजह से पोजीशन साइजिंग कम थी। अगर ट्रेंड के साथ होता तो हो सकता है 0.20 से भी मैं जा सकता था। रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे 1:1 मिनिमम रखना था, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट था। ट्रेंड के साथ होता तो 1:3 रखता मैं अपना, क्योंकि ट्रेंड मुझे लगता वहां पे प्रॉफिट देता। यहाँ पे बस मुझे प्रॉफिट अर्न करना था, मार्केट के अगेंस्ट में अर्न करना था। यहाँ से मेरा एसएल अगर आप पकड़ोगे
तो मेरा एसएल कहीं ना कहीं 30-40 पिप्स का होता, तो मेरा टेक प्रॉफिट जो होना था 60-70-80 पिप्स का होना था। बट यहाँ पे मार्केट जब आई, इस तरह का क्लासिकल पैटर्न बना के ब्रेकडाउन किया, तो मेरे मन में ये था अगर प्राइस यहाँ से जैसे भी रिटेस्ट करेगा ऊपर की साइड में, मैं तुरंत ही निकल जाऊंगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ 3 मिनट 5 मिनट में, और जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टच किया मैं एक्जैक्टली इसी पॉइंट पे निकला हूँ। और अगर आप देखोगे तो मुझे क्लियरली यहाँ पे 34 पिप्स मिला है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्राइस दोबारा के यहाँ पे आया नहीं आया, बट मैं नहीं इंटरेस्टेड था क्योंकि बार बार प्राइस रेजिस्टेंस पे टेस्ट करा था, मुझे पता था आज नहीं तो कल ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो हुआ वो आगे की कहानी आपको पता है, टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुक मैंने कर लिया, ये आपके सामने। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं, ठीक है। नहीं, लॉस, पहले लॉस की बात कर लेते हैं, यूएसडी सीएचएफ की बात कर लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ में एग्जैक्ट आपको पता होगा, मैंने बोला था प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, बट लॉजिक ये था 4 आवर पे अगर आप जाओगे, ठीक, रीजन दिखाता हूं मैं, 4 आवर पे आप जाओगे, बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता था यहाँ से। मैंने बोला था पुल बैक के लिए ट्राई करना, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल एंट्री मिली, बहुत परफेक्ट एंट्री होगी, इसीलिए मैंने 1:2 1:3 प्लान किया इस ट्रेड में, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे इसी तरह बना हुआ है, जिस किसी ने भी ट्रेड लिया होगा, अगर बॉटम पे ट्रेड किसी ने पकड़ लिया होगा और यहाँ पे भी उसने 50 पिप्स का एसएल दिया होगा, तो उसको यहाँ पे 40 पिप्स लगभग यहाँ पे मिले होंगे। बट मैं फिर से कहूंगा कोई बहुत बढ़िया ट्रेड नहीं मिली यहाँ पे, ठीक। लेकिन मैं क्या किया, मैं अगले दिन एकदम रेडी था ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे क्या दिखा, डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन मैंने बाद में बनाई, बट बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखा यहाँ पे कि हाँ ठीक है, प्राइस यहाँ से इस जोन में पंप हो रहा है, बायर्स बहुत स्ट्रांग है। मेरा हमेशा का लॉजिक, हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, लास्ट स्विंग जहां से प्राइस नीचे गया था, ये ठीक, ये एरिया एक बार ब्रेक हो जाए हम ट्रेड ले लेंगे। ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देख रहे होंगे मेरी एंट्री एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे थी, राइट। इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी, मेरा एसएल यहां तक था कि इसके बीच में भी अगर कभी आएगा तो मैं एवरेज करूंगा, एवरेज मतलब सेकंड लेयर ऐड करूंगा। इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं यूएसडी सीएचएफ में 2 लेयर में गया हूं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट अगर आप बैक करके देखोगे, यूएसडी सीएचएफ में पहले 0.05 से गया, फिर मैं 0.05 से गया, ठीक है। एक और यहाँ पर मैंने 2 एंट्रीज की, एक इस लेवल पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 एंट्रीज की, ठीक। पहला मैंने एंट्री कब किया, जब प्राइस ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेकआउट पे पहले एंट्री की, और सेकंड एंट्री मैंने तब की जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक आया, ठीक। जब यहाँ पे पुल बैक आया तो मैंने सेकंड एंट्री यहाँ पे की 405 के करीब में, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एकदम नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की, आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा। 2 पॉइंट पे एंट्री की, प्राइस यहाँ से पंप हो गया। अब आप एक चीज का ध्यान देना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ था 30 पिप्स, यहाँ मुझे मिल रहा था 30 पिप्स, 1:1 मुझे मिल रहा था। फिर जब प्राइस यहाँ से 1:1 पंप हुआ, तो अगर ट्रेंड मेरे साथ जाना था यहाँ पे, तो मुझे इनिशियल में 1:2 मिनिमम प्लान करना था, बट मैंने यहाँ पे 1:2 मुझे प्लान करना चाहिए था, 1:3 प्लान करना चाहिए था। बट जब यहाँ पे प्राइस पंप हुआ, लास्ट स्विंग थी, वहीं से रिजेक्ट हो गया, तो मुझे ऐसा लग गया कि हो सकता है कि प्राइस जो है वो टारगेट को ना अचीव करें यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ की लास्ट स्विंग थी, जहां से ब्रेकआउट होता प्राइस, मुझे ऐसा लगता था कभी भी रिटेस्ट नहीं करना चाहिए इस लेवल को, और मैंने इसी पॉइंट पे अपने एसएल को बहुत छोटा करते हुए ये वाला एसएल रखा। काफी लोग के क्वेश्चन होंगे सर एसएल मॉडिफाई क्यों किया, लॉजिक सुनो। पहले स्विंग ये थी, लास्ट स्विंग मेरे पास, यहां से प्राइस इस तरह पंप होता रहता तो मेरी स्विंग कभी ना चेंज होती। बस प्राइस ने पंप किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे मैंने एंट्री भी लिया, तो मेरा बनता था कि इसके थोड़ा सा नीचे मुझे एसएल रखना है, मैंने इसके थोड़े से नीचे एसएल रखा, और कुछ टाइम बाद आके मेरा एसएल यहीं से हिट हुआ, यहीं से ग्रीन कैंडल भी बनी, प्राइस ऊपर भी गया, बट ठीक है, मैं ट्रेड से बाहर हो गया था, मुझे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद देखो आप, मार्केट वहां से साइडवेज हो गई है, हर तरफ के एसएल हिट हुए, फिर यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट में करता रहता, मुझे प्रॉफिट और लॉस होता रहता, ठीक। बात कर लेते हैं अब जीबीपी यूएसडी की, कि जीबीपी यूएसडी में मैंने कैसे ट्रेड किया, मैंने आपको वहां पे बता दिया। और उसमें देखो आप कितने छोटे लॉस में मैंने मान लिया कि मैं मार्केट के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीबीपी यूएसडी में मेरे साथ क्या हुआ। देखो सबसे पहले चलते हैं 1 आवर की चार्ट पे, जिसपे मैंने आप लोग को एनालिसिस करके दिखाया था, सीधी एनालिसिस थी, सीधा बताया था यहाँ पे प्राइस आएगा, जैसे ही टच किया पंप हो गया, ठीक। अब इसमें मुझे स्कैल्प करना था इस वाले अकाउंट में, क्योंकि छोटा अकाउंट है, थोड़ा सा छोटे छोटे प्रॉफिट मिल जाए बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्प करना था। स्कैल्प के पीछे का रीजन क्या था, एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए, बस मेरा हमेशा से ये मानना है, अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है तो आपका आधा से ज्यादा काम हो जाता है। देखो यहाँ पे अब सब लोग लॉजिक देख लो, यहाँ पे आपको 2 एंट्री दिख रही होगी। पहली एंट्री जब यहाँ पे प्राइस आया, मैं यहाँ पे एंटर नहीं किया, रीजन था एंट्री, बट जब ये लास्ट स्विंग ब्रेक हुई, पहली एंट्री मैंने यहाँ पर मारी, दूसरी एंट्री अगर आप देख रहे होगे तो मैंने यहाँ पे मारी, और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे करीब अपना एसएल रखा था। एसएल अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे 30-32 पिप्स का एसएल था, इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि विक बन जाती है क्योंकि, ठीक। मुझे एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट मिला छोटे टाइम फ्रेम पे, जिसको कहते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, ठीक। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, आप लोग मानते हैं बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया, नॉइज खत्म हो गई, छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, यहाँ पे नॉइज ही नॉइज है।
यहाँ से मुझे एक बहुत ही शार्प मोमेंटम मिला, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से मुझे मिला लगभग 57 पिप्स, ठीक। बट मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। रीजन क्या था, मैंने जो अलर्ट था वो थोड़ा सा ऊपर रखा था, 2-4 पिप्स ऊपर रखा था, और जब मैंने अगले दिन देखा तो प्राइस यहीं से टच करके नीचे चला आया। अब काफी लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार प्राइस तो वहां तक गया, शायद दोबारा ना जाए। बट मैंने क्या किया, मैंने जो इसका प्रीवियस स्विंग था जहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ था, मैंने एग्जैक्टली ये वाले स्विंग को प्रीवियस स्विंग मानते हुए यहां पर एसएल लगाया, सॉरी अलर्ट लगाया कि ठीक है प्राइस यहां तक दोबारा आता है, क्योंकि देखो बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे पता था बुलिश है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब प्राइस गया तो मैंने वहीं पर अलर्ट लगाया, और अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप होते इस जगह पे, अगर आप होते यहाँ पे, अगर आप जाते हो 5 मिनट में, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ काफी चीजें, क्योंकि लाइव मार्केट में लाइव भी ट्रेडिंग करूंगा आप लोग के साथ, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी करूंगा। बट अभी आप लोग ये देख लो, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अलर्ट हुआ, फिर इस तरह की कैंडल बिना वॉल्यूम वाली बननी स्टार्ट हुई, इस तरह की अपर वीक भी बनी, तो मैं एग्जिट होना मैंने ज्यादा प्रीफर किया कि ठीक है मुझे मेरा 1:2 मिल गया है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। तो ये थी ट्रेड की कहानी। देखो ट्रेड इसी तरह की जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है, मन में बहुत कुछ होता है, इमोशंस कंट्रोल करो थोड़े से, सारी चीजें करो। प्रॉफिट आई नो छोटा है, बहुत छोटा है प्रॉफिट, बट ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, लॉजिक्स पे ध्यान दो, कैसे ट्रेड करते हैं, जो मैं चीजें बोलता हूँ, चाहे वो स्विंग हुआ, चाहे वो एसएल हुआ, एसएल ट्रेलिंग हुआ, या फिर टारगेट हिट हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ, मैं सब चीजें फॉलो करता हूँ, ठीक। इसके बाद मैं आपको जो ट्रेड दिखाऊंगा कल, वो शायद मैं आपको जीबीपी यूएसडी या किसी और, सॉरी मैं किसी और पेयर में, मुझे याद नहीं कौन सा पेयर है, ठीक है, उसमें कल मैंने ट्रेड की थी, उसका भी मैंने सिग्नल दिया था, मैं उसमें आपको ट्रेड दिखाऊंगा। अभी आप देखो करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यूरो यूएसडी का मुझसे मिस हो गया एंट्री, अब मैं चाहता, देखो कितना अच्छा पंप हो रहा है आपके सामने की बात है, मैंने लाइव खोला है, ठीक है, मुझे नहीं कोई अलर्ट आया, मैंने लाइव खोला है, मैंने यहाँ पर आप लोग को एंट्री दिया था, कर लेना एंट्री। देखो यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न नहीं था, यहाँ से प्राइस गिरता चला, यहाँ आप कहाँ एंट्री करते हैं, लेकिन एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है आपको, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। मुझसे ये एंट्री मिस हो गई, नो डाउट मिस हो गई, होती तो मैं इस पे भी वीडियो बनाता, बट मैंने आप लोग को दे दिया वो चीज। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर चीजें देता रहता हूँ टाइम पे, आपको प्रॉफिट हो सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस तरह की वीडियो और चाहते हो, मैं और भी ट्रेड्स करता हूँ बट मैं अब नहीं शेयर करता, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।